ड्रामा की शुरुआत में हमें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों से मिलवाया जाता है। वहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारी फीमेल लीड जिना से, जो बहुत खूबसूरत है और एक आइडल ट्रेनर भी है। वह किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, बल्कि जो भी वह करती है वही ट्रेंड बन जाता है। ये हन्ना है जो जिना की तरह एक आइडल ट्रेनर है, और ये माया है जो एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत क्यूट भी है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां हैं। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है। वह क्लासरूम में बैठा जिना को देख रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड जॉन पीछे से आकर उसे मारते हुए कहता है, क्या देख रहा है? फिर जॉन भी उधर देखता है और कहता है, तूने फिर से जिना को देखना शुरू कर दिया। लियो कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं दूसरी तरफ देख रहा था और फिर वह आ गई तो मैंने उसे भी देख लिया। तब जॉन कहता है, तुझे पता है ना कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और फिर भी तू ये सब कर रहा है? वैसे भी तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। लियो कहता है, तो क्या हुआ अगर उसका बॉयफ्रेंड है? मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ। इसके बाद हम जिना को उसके बॉयफ्रेंड यंग के साथ देखते हैं। वह एक बेसबॉल प्लेयर है और यहाँ जिना उससे नाराज है क्योंकि कल जिना का बर्थडे था और यंग को उसका बर्थडे याद ही नहीं रहा और वह उसके साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया। इसलिए वह कहता है, अगर कल नहीं मना पाए तो क्या हुआ, आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जिना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं था। यंग हमेशा अपने गेम में बिजी रहता है और जिना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तब जिना गुस्से में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर यंग कहता है, मुझे कोई वैलिड रीजन दो तभी ब्रेकअप होगा। तब जिना सोचने लगती है कि उसे क्या रीजन देना चाहिए। फिर वह कहती है, मेरा पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड है। लेकिन यंग कहता है, सच में? कौन है वह? तब जिना इधर उधर देखने लगती है और फिर उसे वहाँ लियो की फोटो दिखाई देती है। वह यंग से कहती है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। यंग कहता है, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर मुझे इससे मिलवाओ, तभी मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा। जिना भी कहती है, ठीक है, कल मिल लेना। उसके बाद जिना बहुत परेशान हो जाती है और लियो की फोटो अपनी फ्रेंड्स को देकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। अब तीनों मिलकर लियो को ढूंढना शुरू कर देती हैं और उसकी फोटो दिखा दिखाकर हर इंसान से पूछ रही होती हैं। फिर जॉन को पता चलता है कि जिना लियो से मिलना चाहती है, तो वह सीधे लियो के पास जाता है और कहता है, तुझे पता है कौन तुझे ढूंढ रहा है? जॉन उसे बताता है, जिना तुझे ढूंढ रही है। उसके बाद लियो जिना से मिलने आता है और वहाँ जिना सीधे उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसका बॉयफ्रेंड बनने वाली बात सुनकर लियो पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? जिना कहती है, हाँ। तब लियो पूछता है, और यंग का क्या? जिना कहती है, आज सुबह ही मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। लियो कहता है, तो तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए तुमने उससे ब्रेकअप किया। वह कहती है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? लियो कहता है, फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? लियो को कुछ समझ नहीं आता और वह मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिना ये सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बताती है और उसकी फ्रेंड्स हैरान होकर पूछती हैं, क्या उसने तुम्हें मना कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन यंग जिना के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? वह कहता है, स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उससे मिलवाना। तब जिना कहती है, ठीक है, और यंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिना लियो की क्लास में आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे उठाती है और वहाँ से ले जाती है। सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर वह लियो को पूरी कहानी बताती है और उसे एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है। वह कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 50 दिनों के लिए है। वह बताती है कि इस दौरान उन्हें एक कपल की तरह प्रिटेंड करना होगा। तब लियो को सब कुछ समझ आ जाता है और वह इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। फिर जिना को यंग का फोन आता है, तो वह लियो से कहती है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और बाहर आ जाओ। जब वह बाहर आती है तो यंग उससे पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? वह कहती है, 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ लियो सोच रहा होता है, ये रिलेशनशिप नकली है, लेकिन अगर मैं कुछ समय तक जिना के साथ रहूं तो शायद वह मुझसे प्यार करने लगे और ये नकली रिलेशनशिप एक असली रिलेशनशिप बन जाए। ये सब सोचकर वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ यंग कहता है, 1 मिनट हो गया है और अब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मुझे माफ कर दो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी लियो पीछे से आता है, जिना के कंधे पर हाथ रखता है और यंग से कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लियो जिना और उसकी फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। तब जिना कहती है, मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा था। लियो जाकर बहुत सारे डम्पलिंग्स ले आता है। तब जिना कहती है, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? लियो कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं वापस ले जाऊं? तब वह कहती है, नहीं नहीं, रहने दो, मैं ले लूंगी। लियो ये सब देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद लियो उसके ट्रेनिंग सेंटर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब जिना बाहर आती है तो वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। जिना कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद घर चली जाऊंगी। फिर वह वहाँ से जाने लगती है और तभी उसकी नजर यंग पर पड़ती है। यंग को देखते ही जिना जल्दी से लियो की तरफ भागती है
और फिर दोनों उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं ताकि यंग को उन पर कोई शक न हो। फिर ट्रेनिंग सेंटर में हन्ना जिना से पूछती है, तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? तुम उससे बेहतर किसी को डिजर्व करती हो। तब जिना कहती है, हाँ, लेकिन यंग उसका चेहरा और नाम जानता है क्योंकि उस दिन मैंने उसे बताया था कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद लियो जिना को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में जब जिना गाड़ी से टकराने वाली होती है तभी लियो आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद वह उसे घर छोड़ता है और वापस जाने लगता है। तब जिना उसे रोक लेती है और कहती है कि अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दे। फिर लियो अपना नंबर सेव करता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिना भी हंसने लगती है। फिर जिना भी वहाँ से चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि कोई और भी जिना पर नजर रखे हुए है। अगले सीन में वह अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उनके साथ सेल्फी ले रही होती है। तब वह कहती है, मुझे लियो को भी बुला लेना चाहिए। अगर वह मेरे साथ रहेगा तो यंग को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। यह कहकर वह लियो को मैसेज करती है और उसे वहाँ बुला लेती है। उसके बाद लियो भी अपने दोस्त जॉन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ जॉन भी इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर बहुत खुश होता है। तब जिना पूछती है, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? लियो कहता है, जब तुम्हारा मैसेज आया तब ये मेरे साथ था और हमें सोचने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी में यहाँ आ गए। उसके बाद जॉन अपनी हरकतों से सबको हैरान कर देता है। यहाँ माया ये सब देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है, जबकि हन्ना ये सब देखकर इरिटेट हो जाती है और ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जॉन कहता है, चलो इन्हें अपनी फेवरेट जगह ले चलते हैं। फिर ये सब लोग एक गेमिंग प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें खाना बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद सब मिलकर गेम्स खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब वह लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब एक आदमी जिना को देखने लगता है, लेकिन फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिना लियो के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है, मैं ये तुम्हें भेजूंगी और तुम इसे अपने स्टेटस पर लगा देना। इसके बाद वह उससे कहती है, कल तुम मुझे घर छोड़ने गए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगी। फिर वह उसे उसके घर छोड़ देती है। तब लियो अपने ऊपर के कपड़े उतारकर अपनी जैकेट निकालता है और जिना को पहना देता है। वह कहता है, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, अब तुम जाओ। ये कहकर वह खुद वहाँ से चला जाता है। जिना को भी ये सब बहुत पसंद आता है। अगले दिन यंग लियो और जिना की फोटो देखता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ जिना लियो की जैकेट के साथ बैठी होती है। तब उसकी फ्रेंड्स जैकेट के बारे में पूछती हैं, तो वह एक अलग अंदाज में कहती है, कल लियो ने मुझे यह जैकेट दी थी क्योंकि उसे डर था कि मुझे ठंड न लग जाए। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ यंग लियो के पास आता है और पूछता है, क्या तुम वाकई जिना के बॉयफ्रेंड हो? तब लियो कहता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जिना वहाँ आ जाती है और यंग से कहती है, अगर तुमने लियो को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इस पर जिना लियो को किस कर देती है। ये देखकर यंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर जिना कहती है, अब भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ? तब वह बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर लियो उससे कहता है, जो किस तुमने अभी की थी वो असली थी ना? जिना कहती है, नहीं, तुम इससे सीरियस मत लो, मैंने यह सिर्फ यंग को यकीन दिलाने के लिए किया था। यह सुनकर लियो बहुत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाती हैं। जिना कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बात पर गुस्सा क्यों हो गया। अगले सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है जहाँ सबकी फिजिकल अपीयरेंस चेक की जा रही होती है। यंग अपना सामान जिना को देता है, लेकिन जिना उसका सामान नहीं रखती, इसीलिए वह भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन यहाँ अपने क्लब के टेम्पलेट्स बांट रहा होता है और लियो वहाँ आकर उसे उठाता है और वहाँ से ले जाता है। फिर जॉन माया से पूछता है, क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन करोगी? इस पर माया भी कहती है, हाँ। तभी जिना जॉन से कहती है, अपने दोस्त को भी ले आओ ताकि हम सब साथ में लंच कर सकें। लेकिन लियो वहाँ नहीं आता, इसलिए जिना भी थोड़ी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ लियो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वह हन्ना को भी वहाँ से जाते हुए देखता है। उसके बाद हम दोनों को वहाँ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। लियो कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं? लेकिन हन्ना कहती है, मैं 3 दिन से अपनी डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। अब अगर मैं पानी पी लूंगी तो 2 मिनट में 1 किलो और वजन बढ़ जाएगा। तब लियो कहता है, अच्छा, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वह कहती है, माँ, मुझे पता है तुम कहोगे कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन लियो कहता है, वो मैंने ऐसा नहीं कहा। दूसरी तरफ जिना जॉन से पूछ रही होती है, लियो मुझसे नाराज क्यों है? तब जॉन उसे बताता है, तुमने उससे कहा था कि तुम्हारा किस नकली था और वह उसका पहला किस था। तुमने उसे किसी और को दिखाने के लिए किस किया था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह कहता है, लियो बहुत सीधा साधा लड़का है और उसे ये सब चीजें पसंद नहीं है। बातें करते हुए जॉन उसे यह भी बताता है कि लियो काफी टाइम से उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ लियो हन्ना को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें यह पीना चाहिए, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी माया हन्ना को बुलाने के लिए वहाँ आ जाती है। वहाँ से जाते हुए हन्ना वो ड्रिंक भी साथ ले लेती है।
इससे हमें पता चलता है कि हन्ना लियो को पसंद करने लगी है। अगले सीन में जिना लियो से कहती है, मुझे पता चला है कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो। वह कहता है, हाँ, जब मैंने तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब जिना कहती है, अच्छा, और फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वह कहती है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन लियो कहता है, अगर फ्यूचर में तुम ऐसा कुछ करो तो प्लीज असली किस करना। ये सुनकर वह कुछ नहीं कहती। उसके बाद जब वह अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है और वहाँ लियो को देखती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और हन्ना भी यह सब देख रही होती है। अगले सीन में ट्रेनिंग सेंटर में मैनेजर हन्ना से कहता है, मैंने अब तक तुम में कोई प्रोग्रेस नहीं देखी। दूसरी तरफ वह जिना की बहुत तारीफ करता है और हन्ना से कहता है कि उससे कुछ सीखो। ये सब सुनकर हन्ना बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन लियो जिना के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। तब वह पूछती है, तुम ये क्यों लाए हो? वह कहता है, हमें डेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है और ये हमारी पहली एनिवर्सरी है। जिना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम इतने प्यार से ये लाए हो इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। तो लियो भी कहता है, ठीक है। इसके बाद जिना अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि यह गिफ्ट लियो ने दिया है, जो सबको बहुत पसंद आता है। ये सब चीजें यंग भी देख रहा होता है, जो वहाँ बैठा उन्हें देख रहा होता है। तब उसे 2020 की एक घटना याद आती है जब जिना उसका बाहर इंतजार कर रही थी। जब वह बाहर आता है तो कहता है, तुम इतनी देर से इंतजार कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तब जिना उसे एक गिफ्ट देती है। फिर वह पूछता है, ये किस लिए है? तब जिना कहती है, हमें डेट करते हुए 100 दिन हो गए हैं और ये हमारी पहली एनिवर्सरी है। तब वह कहता है, आज मुझे अपनी टीम के साथ डिनर पर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तब जिना कहती है, कोई बात नहीं, और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वापस प्रेजेंट में यंग ये सब याद कर रहा होता है। उसके बाद जब जिना अपना सामान लॉकर में रख रही होती है तब उसे अपनी कुछ फोटो मिलती है। उन फोटोज के साथ एक लेटर भी होता है जिस पर लिखा होता है, हम बहुत जल्द साथ होंगे। ये सब देखकर जिना सोचने लगती है कि ये सब कौन कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यंग भी वहाँ बैठा ये सब बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में सब लोग जॉन के क्लब में ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही जॉन लियो को मारने लगता है, जिना उसे रोक देती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? यह देखकर जॉन बहुत डर जाता है। उसके बाद लियो और जॉन किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हन्ना जिना से पूछती है, क्या तुम सच में लियो को पसंद करती हो? लेकिन जिना कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह कहती है, हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। तब हन्ना कहती है कि सच में सिर्फ इतना ही है ना? अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग हन्ना के पास आता है और उससे मदद मांगता है। दूसरी तरफ जिना लियो से कहती है, आज मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे पाऊंगी, अगली बार जरूर दूंगी क्योंकि आज मेरा कुछ काम बाकी है। तब लियो कहता है, ठीक है, और जिना वहाँ से चली जाती है। फिर लियो भी वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो बाहर हन्ना को देखता है। वह कहती है, आज नोम कांग जियो का ऑटोग्राफ सेशन है। फिर वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ? यह सुनकर लियो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं भी चलूंगा। अगले सीन में जिना एक जगह हन्ना से मिलने जाती है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ यंग मौजूद है। तब यंग कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। फिर जिना वहाँ रखे कुछ गिफ्ट्स देखती है और पूछती है, ये सब क्या है? तब यंग उसे बताता है, आज तक मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे और एनिवर्सरीज पर गिफ्ट्स नहीं दे सका और आज मैं वह सब देने वाला हूँ। वह कहता है, ये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है और ये बर्थडे गिफ्ट है। तब जिना वहाँ एक लॉक भी देखती है। फिर यंग कहता है, आजकल तुम्हारे लॉकर के साथ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं और कोई भी उसे खोल सकता है, इसलिए इस लॉक की मदद से उसे अच्छे से लॉक कर लेना। तब जिना कहती है, मुझे इन सब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे यह सब दे सकता है। फिर जिना कहती है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी लियो और हन्ना भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ जिना को उन दोनों को साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता और लियो को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिना यंग के साथ है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। जिना भी उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम हन्ना के साथ क्या कर रहे थे? लियो भी कहता है, और तुम यंग के साथ क्या कर रही थी? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम है। तब जिना कहती है, हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि हन्ना ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग यहाँ होगा। फिर वह कहती है, और तुम बिना मुझे बताए हन्ना के साथ चले गए। ये कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। वह उससे सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह लड़का उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जब यंग बाहर आता है तो लियो से पूछता है, जिना कहाँ है? तब लियो कहता है, वह गुस्से में यहाँ से चली गई। यंग कहता है, तुम उसे इस वक्त अकेले कैसे जाने दे सकते हो? फिर वह जिना को कॉल करने लगता है, लेकिन जिना फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ वही लड़का जिना का पीछा कर रहा होता है। जिना उसका चेहरा देखकर कहती है, तुम बेसबॉल टीम के प्लेयर हो ना, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब वह लड़का कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। ये सुनकर जिना वहाँ से भागने लगती
लगती है और वह लड़का भी उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ यंग कहने लगता है, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल उसके साथ कितनी अजीब चीजें हो रही हैं? ये सुनकर लियो शॉक हो जाता है। फिर यंग चिल्लाकर कहता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तभी जिना का फोन यंग के पास आता है, लेकिन वह कुछ बता पाती उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। तब यंग कहता है, तुम उसके घर की तरफ जाओ और मैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जाता हूँ। फिर दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वही लड़का जिना से कहता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ और जिस दिन तुम्हारा यंग से ब्रेकअप हुआ था उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। फिर वह कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लियो अचानक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर आ जाएगा। वह आगे कहता है, और जिस दिन तुमने मेरे सामने उसे किस किया था मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखूंगा। जब वह यह सब कह रहा होता है तभी लियो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वह लड़का जिना की तरफ बढ़ता है, लियो पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वह लड़का वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में उसकी टक्कर यंग से हो जाती है। यंग कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसकी नजर उसके बैग पर पड़ती है जिसमें जिना की बहुत सी चीजें होती हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि यही वह लड़का है जो काफी दिनों से जिना पर नजर रखे हुए था। फिर वह लड़का वहाँ से भागने लगता है। तब यंग उसे मारकर गिरा देता है। उसके बाद वह लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर जिना यंग को थैंक यू कहती है। तब यंग लियो से कहता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखो। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लियो वहाँ बहुत उदास खड़ा रहता है। तब जिना कहती है, तुम इतना उदास चेहरा क्यों बना रहे हो? लियो कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तब जिना कहती है, आज तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ सेफ खड़ी हूँ, वरना मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो जाता। फिर वह कहता है, आज के बाद मैं हर रोज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगा। ये सुनकर जिना हंसने लगती है और कहती है, ठीक है चलो। फिर वह उसे उसके घर छोड़ देता है। वहाँ जिना उसे बताती है, आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है इसलिए मैं अकेली हूँ। वह कहता है, अगर तुम अकेली हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? तब जिना कहती है, ठीक है तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओ। इस पर लियो भी मान जाता है और उसके घर चला जाता है। वहाँ दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब लियो लगातार जिना को देख रहा होता है। फिर जिना कहती है, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम मुझे इतना मत देखो। तब लियो कहता है, हाँ तुम खूबसूरत हो, लेकिन अभी मैं कुछ और देख रहा था। ये कहकर वह उसके चेहरे को साफ कर देता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगले दिन जिना की फ्रेंड्स उससे कल वाली घटना के बारे में पूछती हैं। तब जिना कहती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वह अरेस्ट हो चुका है। उसके बाद यंग वहाँ आता है और जिना उसके पास जाकर कल की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। यंग कहता है, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकती हो। जिना कहती है, कैसा गिफ्ट? क्या मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ? यंग कहता है, नहीं मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसके बाद सब लोग वहाँ साथ बैठे होते हैं। माया कहती है, हमें सबको अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए वेकेशन पर जाना चाहिए। सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। तब यंग भी वहाँ आता है और कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा। ये सुनकर लियो उसकी तरफ देखने लगता है। अगले सीन में सब लोग माया के पुराने घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सब गेम्स खेलने लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जिना लियो के पास आकर पूछती है, तुम्हें ये कैमरा कहाँ से मिला? वह कहता है, ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था, इसीलिए मैं इसे ले आया ताकि हम अपनी कुछ यादें रिकॉर्ड कर सकें। तब यंग भी वहाँ आता है और कहता है, और तुम मेरी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन लियो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लियो किचन में खाना बना रहा होता है। तब हन्नाह आती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन फिर जिना भी वहाँ आ जाती है और हन्नाह को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। तब हन्नाह लियो से कहती है कि वह उसे भी खाना सर्व करे, लेकिन यंग कहता है, किसी और के बॉयफ्रेंड तुम्हें खाना क्यों सर्व करेंगे? यह कहकर वह खुद हन्नाह को खाना सर्व कर देता है। फिर दोनों बाहर जाकर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ जिना गाना गाती है और लियो उसकी रिकॉर्डिंग करता है। लियो कहता है, तुम्हारी आवाज और तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक शर्मा कर रुक जाते हैं। इधर हन्नाह ये सब देख रही होती है। फिर वह गुस्से में घर चली जाती है। यंग पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हुआ? गुस्से में हन्नाह बताती है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सब कुछ रियल होता जा रहा है। ये सुनकर यंग शॉक हो जाता है और साथ ही खुश भी होता है। अगले सीन में जिना ट्रेनिंग सेंटर आती है और हन्नाह से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हन्नाह उसे जवाब नहीं देती। फिर मैनेजर आता है और कहता है, एजेंसी मुश्किल सिचुएशन में है, इसलिए सबको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जिना कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। मैनेजर कहता है, हाँ लेकिन जिन लोगों की प्रोग्रेस कम है जैसे हन्नाह, उन्हें 10 मिलियन रुपए देने होंगे। जिना कहती है, आप सबको इक्वल तरीके से देखिए। मैनेजर गुस्से में कहता है, तुम ज्यादा बोलने
लग गई हो। जिना कहती है हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। वो हन्ना का हाथ पकड़ती है लेकिन हन्ना मना कर देती है और कहती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जिना अकेली वहाँ से चली जाती है और हन्ना के बारे में सोचती रहती है। वह लियो के पास जाकर सब बताती है। लियो कहता है वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सही किया। वह कहता है तुम्हें वहाँ काम करने की जरूरत नहीं। फिर वह वीडियो दिखाता है और कहता है अगर मैं इसे वायरल कर दूं तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी। जिना कहती है सच में, कर दो वायरल। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर हन्ना से कहता है जिना को वापस ले आओ, वह हमारी टीम की वजह थी। लेकिन हन्ना कहती है मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है। दूसरी तरफ जिना और लियो साथ बैठे होते हैं। लियो कुछ देखकर सरप्राइज होता है और कहता है वीडियो वायरल हो गई है, तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो। जिना कहती है इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। लियो का पेन गिर जाता है और वह नीचे झुकता है। जिना भी झुकती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। लियो शर्मा जाता है। हन्ना सोशल मीडिया पर जिना का वायरल वीडियो देखकर अपसेट हो जाती है। यंग हन्ना से जिना के बारे में पूछता है लेकिन वह कहती है कि उसे पता नहीं। दूसरी तरफ हन्ना लियो के पास आती है और कहती है मुझे तुम पसंद हो। वह कहती है तो अगर तुम चाहो तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन लियो कहता है मुझे सिर्फ जिना पसंद है। हन्ना गुस्से में कहती है उसमें ऐसा क्या है। तभी जिना वहाँ आ जाती है। हन्ना उसे जाने को कहती है लेकिन जिना लियो का हाथ पकड़कर कहती है वह मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे वहाँ से ले जाती है। हन्ना बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में सबको पता चल जाता है कि लियो और जिना का कॉन्ट्रैक्ट है। लियो जिना को ढूंढने जा रहा होता है लेकिन हन्ना उसे रोक देती है। वह कहती है कि जिना उससे मिलना नहीं चाहती। लियो दूर से जिना को देखता रहता है। जिना भी लियो का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ यंग भी सब न्यूज को सुनकर जिना की तरफ भागता है। फिर जिना को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली फोटोज हन्ना ने रखी थी। वह हन्ना से पूछती है। हन्ना कहती है हाँ मैंने ही किया क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। वह कहती है अब मैं तुमसे हमेशा से नफरत करती थी। जिना शॉक हो जाती है। तभी लियो माइक पर आकर कहता है हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन मेरे लिए ये हमेशा रियल था। वह अपने प्यार का इजहार करता है। सब स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वह कहता है मुझे सपोर्ट करो। जिना कहती है एक इंसान का प्यार काफी है। वह वहाँ से चली जाती है। टीचर लियो को पनिशमेंट के लिए ले जाता है। फिर नोटिस पर लियो का नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन फीलिंग्स रियल थी। जिना कहती है कि उसके लिए भी सब रियल था। कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है। यंग सोचता है कि शायद वह लेट हो गया है और अब जिना के दिल में सिर्फ लियो है। वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिना हन्ना से मिलने जाती है और कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही। वह कहती है मैं तुमसे नाराज हूँ लेकिन फिर भी हम सब कुछ भूलकर दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जिस पर हन्ना कहती है ठीक है मैं सब कुछ भूलने के लिए रेडी हूँ और हम पहले जैसे फ्रेंड्स रहेंगे और मैं वापस स्कूल भी आ जाऊंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिना पूछती है कैसी कंडीशन। हन्ना कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद तुम लियो को डेट नहीं करोगी क्योंकि मुझे वो पसंद है। ये सुनकर जिना कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लियो सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप खत्म होने के बाद वह जिना को कैसे प्रपोज करेगा और इस सोच में वह परेशान हो जाता है। जिना भी हन्ना की बातों को याद कर रही होती है। तभी उसे लियो का गुड नाइट मैसेज आता है और वह बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि आज उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट टाइम है। इसलिए जिना कहती है आज हम वह सब कुछ करेंगे जो अब तक हम एक कपल की तरह नहीं कर पाए। उसके बाद दोनों एक के बाद एक काफी सारी चीजें करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हन्ना यंग के पास जाती है और कहती है तुम इतनी जल्दी हार मान गए, अब तुम जिना के साथ नहीं रहना चाहते। वह कहता है अब उसके दिल में सिर्फ लियो है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। वह आगे कहता है अब तुम भी लियो को भूल जाओ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लियो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का 12 टाइम का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसके बाद वह जिना को प्रपोज करना चाहता है। जैसे ही 12 टाइम होता है वह जिना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है लेकिन जिना कहती है इतने दिन मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। ये सुनकर लियो को बहुत अजीब लगता है और वह कहता है तुम क्या कह रही हो। लेकिन जिना उठकर वहाँ से जाने लगती है। लियो उसे रोकता है और कहता है अचानक क्या हो गया, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जिना कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। लियो बहुत अपसेट हो जाता है। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर यंग जिना से कहता है तुम दोनों के बीच अचानक यह सब कैसे हो गया। वह कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया है और वह रोने लगती है। यंग कहता है तुम मेरे ब्रेकअप पर भी इतना नहीं रोई थी लेकिन अब मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। वह आगे कहता है हम अब भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। अगर तुम लियो को सच में पसंद करती हो तो अपने प्यार को किसी और की वजह से मत छोड़ो। दूसरी तरफ लियो अपने फादर को सब कुछ बताता है। उसके फादर कहते हैं शायद उसकी कोई प्रॉब्लम हो इसलिए उसने ऐसा कहा, तुम एक बार फिर ट्राई करो। ये सुनकर लियो डिसाइड करता है कि वह दोबारा जिना को प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ जिना हन्ना से मिलने आती है और कहती है मैं तुम्हारी बात मानकर पागल हो गई थी। तुमने दोस्ती की डेफिनेशन ही बदल दी है लेकिन मैं अपना सच्चा प्यार किसी दोस्त की वजह से नहीं छोड़ सकती। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और फेस टू फेस आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, तब हग करते हैं और हाथ पकड़कर
वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हन्ना भी स्कूल छोड़कर जा रही होती है, जिससे माया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जा रही होती है। अगले सीन में लियो जिना को टेरेस पर बुलाता है और उसे नया कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? जिना कहती है, ठीक है। लियो कहता है, तुम साइन करो। जिना कॉन्ट्रैक्ट पर किस करती है और कहती है, ऐसे साइन होता है। वह कहती है, अब तुम भी साइन करो। लेकिन लियो कहता है, मैं कहीं और साइन करता हूँ। वह उसे किस करता है। फिर वह कहता है, वो अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वह कहती है, मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये स्वीट ड्रामा यहीं खत्म होता है।